हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डबल डिग्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आप हजारों क्वेश्चंस हमेशा से पूछते रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सेटिस्फेक्शन और प्रूफेबल आंसर दे सकूं। यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि भाई कैन आई डू बीएड एंड एमए टुगेदर इन द सेम सेशन। सिंपली अगर देखें यहां पर इन्होंने ये कहा है कि भाई बीएड और एमए एक ही टाइम में एक ही सेशन में कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं अभी आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं कि इसका क्या है मतलब। देखिए, बीएड जो कोर्स होता है वो एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसको जो कंडक्ट कराता है एनसीटीई कंडक्ट कराता है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कंडक्ट कराता है। तो यहां पर अगर एनसीटीई के नॉर्म्स अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आप बीएड जो कि एक ट्रेनिंग कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, आपको पूरी तरीके से बीएड में इनरोल्ड होना जरूरी है। विदाउट इनरोल्ड ही हुए आप जो है दूसरा कोर्स क्या कहते हैं कि कोर्स पूरा नहीं कर सकते। अगर आप करते भी है बीएड के साथ में एमए, तो ये एमए आपकी पीजीटी के लिए वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा। आपको अगर पीजीटी में टीचर बनना होगा तो बीएड के सेशन के बाद ही एमए करना होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डुअल डिग्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपकी तरफ से हजारों क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट जोन वाला आंसर दे सकूं। देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि कैन अ पर्सन डू एमए इन डिस्टेंस व्हाइल डूइंग बीएड कोर्स। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि भाई अगर कोई इंसान बीएड कर रहा है तो क्या वो डिस्टेंस मोड से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ साफ अपने रेगुलेशन में लिखा है कि अगर कोई बच्चा एक टाइम में बीएड कर रहा है, उसके साथ में अगर डिस्टेंस से करना चाहता है एमए, तो क्या कहते हैं वो जो है आप कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे, इस एमए से आप पीजीटी की जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया है कि भाई पीजीटी की जॉब अगर आपको करनी होगी, यानी कि 11th-12th की जॉब अगर आपको चाहिए, तो आपको अलग से भी क्या कहते हैं कि एमए करना पड़ेगा। अगर आपने बीएड के साथ में इवन के डिस्टेंस से भी किया, कर तो सकते हो डिस्टेंस से एमए, लेकिन अगर किया तो आप जो है पीजीटी के लिए टीचर नहीं बन पाएंगे, फर्स्ट ग्रेड के टीचर नहीं बन पाएंगे। आपको अलग से ये कोर्स करना होगा, तभी जाकर के आप पीजीटी की टीचर बन पाएंगे। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। क्वेरीज हो तो क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डुअल डिग्री से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी तरफ से हजारों क्वेश्चन से पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर गवर्नमेंट जॉब डुअल डिग्री के बेस पर नहीं लगी हो बल्कि 12th के बेस पर लगी हो और अदर क्वालिफिकेशन पर लगी हो, तो यदि फ्यूचर में अगर ये पता चल जाता है कि इन्होंने भाई एक ही साथ में 2 डिग्री किया हुआ है, तो जॉब जाने का चांस है क्या। लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, इनका कहना ये है कि भाई हमने जो है डबल डिग्री एक ही साथ में किया था, लेकिन अब जो हम जॉब कर रहे हैं ना, डबल डिग्री को दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पे, बल्कि 12th के बिहाफ पर हम कोई जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपको वहां पर दोनों डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है और भविष्य में पता चल जाता है कि आपने दोनों डिग्री एक ही साथ में किया है, तो मैंने आपको जो है हाईकोर्ट का जजमेंट, जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट का जजमेंट है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर वो स्टूडेंट या फिर टीचर उसका बेनिफिट एक ही साथ में नहीं ले रहा है दोनों कोर्स का, तो उस पर किसी तरीके से कार्रवाई नहीं होगी। आप अगर एक टाइम में एक ही डिग्री का लाभ लेंगे तो किसी तरीके से आपत्ति वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं और आगे डेट में या फिर फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियोस को अच्छे से देखें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इनकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेरी पीजी हो गई है और कंफ्यूज्ड हूं कि भाई पीएचडी करूं या फिर बीएड करूं, या पीएचडी बीएड दोनों साथ में कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये अच्छा है कि देखिए, लेकिन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे, यहाँ पर देखिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एकदम साफ साफ क्लियरली वर्ड में लिख दिया है कि आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आप इस तरीके से करोगे, यानी कि आपको अगर बीएड करना है तो पीएचडी नहीं कर सकते हो, और अगर पीएचडी करना है तो पीएचडी के साथ में कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो। इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि एक बच्चा था, वो क्या कर रहा था, वो लड़का जो है, वो स्टूडेंट जो है क्या कर रहा था, अपना क्या कहते हैं कि बीएड कर रहा था और बीएड के साथ साथ में क्या करना चाहता था, वो पीएचडी करना चाहता था। तो पीएचडी में इन्वॉल्व होने के बाद में उनके जो क्या कहते हैं पीएचडी का जो कोर्स है सस्पेंड कर दिया गया था। आपको पूरी तरीके से बताया हुआ है मैंने। तो ये चीज़ कन्फर्म है कि भाई यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, उसके अलावा सभी रेगुलेशन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि पीएचडी के साथ में कोई दूसरा कोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो पीएचडी के सेशन के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज आप बीएड करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने। हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डुअल डिग्री से रिलेटेड और इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन एमएससी बीएड पर्सन डू पीएचडी इन एजुकेशन। देखो,
ये कहने का मतलब है कि जिन्होंने एमएससी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, क्या वो पीएचडी एजुकेशन में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो ऑब्वियसली एजुकेशन में पीएचडी करने के लिए आपको क्या है, एमएड होना चाहिए, यानी कि एमए इन एजुकेशन होना चाहिए, तभी जाकर के पीएचडी में आप पीएचडी में आप क्या कहते हैं, एजुकेशन से पीएचडी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एमएससी की बिहाफ पर पीएचडी करें, है ना। क्या कहते हैं कि अगर आपको पीएचडी इन एजुकेशन करना है तो आपको एमएड करना पड़ेगा या फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसमें पीएचडी कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डुअल डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी तरफ से हजारों क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। इसमें लिखा है कि भाई सर मैंने डीएलएड करना है, यानी कि मैंने अब डीएलएड कर लिया है, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ठीक है। डीएलएड इनका हो गया है, ग्रेजुएशन इनका चल रहा है। अगर मैं एमएससी यानी कि तीसरा कोर्स रेगुलर से करूँ और बीएड डिस्टेंस यानी कि चौथा कोर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस से करूँ, तो क्या ये वैलिड होगा? क्या एमएससी और बीएड की डिग्री एक साथ यूज कर सकती हूँ या एक टाइम पर एक ही डिग्री यूज करनी पड़ेगी? देखिए सिंपली इन्होंने ये कहा है कि भाई मैंने डीएलएड कर लिया है, फिर इन्होंने कहा है कि मेरा ग्रेजुएशन जो है कर रही हूँ, उसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, एमएससी और दूसरा जो है आपका बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने इससे पहले भी वीडियोस में क्लियर कर दिया है कि जो बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कंडक्ट कराता है, जिन्होंने अपने रेगुलेशन में साफ साफ कह दिया है कि भाई एक बीएड जो होता है वो क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है। उसके साथ में ना तो आप कोई क्या कहते हैं रेगुलर कोर्स कर सकते हो, अगर आप डिस्टेंस करते भी हो तो वो डिस्टेंस का कोर्स जो होगा, जैसे कि एमएससी आप कर भी लेंगे इसके साथ में, बीएड के साथ में, तो एमएससी के बिहाफ पर आप पीजीटी के टीचर या फिर एमएससी के बिहाफ पर कोई दूसरा को मतलब बीएड से रिलेटेड नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई कल की डेट में जॉब करना चाहोगे, तो अगर आप ये कहोगे कि भाई एमएससी और बीएड की रिक्वायरमेंट है और दोनों डिग्री एक साथ में दिखाओगे, तो वहां पर आपका ये कोर्स वैलिड नहीं माना जाएगा, दोनों में से कोई एक ही माना जाएगा। मे बी कि आपका जो रेगुलर कोर्स होगा उसी को माना जाएगा। अदरवाइज एमएससी अगर कर लेते हो तो एमएससी के बिहाफ पर आप आगे दूसरा कोई कर सकते हो, नेट कर सकते हो। अदरवाइज दोनों कोर्स एक टाइम में अगर दिखाने की नौबत आप पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि रेगुलेशन ये कहता जरूर है कि आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको जो है शो एक साथ में नहीं कर सकते हो, उसका बेनिफिट एक साथ में नहीं उठा सकते हो। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। क्वेरीज कोई क्वेश्चन हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इनकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेरी पीजी हो गई है और कंफ्यूज्ड हूँ कि भाई पीएचडी करूँ या फिर बीएड करूँ, या पीएचडी बीएड दोनों साथ में कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये अच्छा है कि देखिए, लेकिन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे, यहाँ पर देखिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एकदम साफ साफ क्लियरली वर्ड में लिख दिया है कि आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आप इस तरीके से करोगे, यानी कि आपको अगर बीएड करना है तो पीएचडी नहीं कर सकते हो, और अगर पीएचडी करना है तो पीएचडी के साथ में कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो। इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि एक बच्चा था, वो क्या कर रहा था, वो लड़का जो है, वो स्टूडेंट जो है क्या कर रहा था, अपना क्या कहते हैं कि बीएड कर रहा था, और बीएड के साथ साथ में क्या करना चाहता था, वो पीएचडी करना चाहता था। तो पीएचडी में इन्वॉल्व होने के बाद में उनकी जो क्या कहते हैं पीएचडी का जो कोर्स है सस्पेंड कर दिया गया था। आपको पूरी तरीके से बताया हुआ है मैंने। तो ये चीज़ कन्फर्म है कि भाई यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, उसके अलावा सभी रेगुलेशन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि पीएचडी के साथ में कोई दूसरा कोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो पीएचडी के सेशन के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज आप बीएड करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने। हेलो एवरीवन, डुअल डिग्री से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि सर बीए और बीए एलएलबी साथ में कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज़ सर रिप्लाई में। देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि बीए एलएलबी का जो एक कंबाइंड कोर्स होता है, अब वो पूरी तरीके से मेंशन हो गया है, सभी कॉलेजेस इसको करवा रहा है। तो अगर आप बीए एलएलबी की बात करेंगे तो कंबाइंड के साथ में आप 5 ईयर का होता है, वहाँ पर आपका जो है 1 साल भी बच जाता है। तो आई होप कि ये डिग्री जो है आप वहाँ से कर सकते हो, जहाँ से भी बीए एलएलबी कंबाइंड तरीके से कराते हैं।